सो भाई मेरा फ़ोन बंद हो गया था और मेरा ये गोप्रो भी बंद हो गया था ठंडी के कारण। तो यहाँ पे कुछ लोग थे मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे हॉस्टल तक पहुँचाने में। ये लोग हेल्प कर रहे हैं। Hello. Kakti, what's your name? Kakti, Katya. Katya. Sasha. Sasha. Настя. Oh, Nastya. Okay. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। फ़िलहाल मैं इस वक्त हूँ मुर्मंस्क जाने वाला हूँ, लेकिन हूँ फिलहाल इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में। और सबसे पहले स्वागत करता हूँ चीप एयरलाइन में। चीप एयरलाइन की इस पॉलिसी में स्वागत करता हूँ जहाँ मुझसे अभी 3500 रुपये ठग लिए गए। तो भाई हुआ क्या कि मैंने फ़्लाइट बुक की थी स्मार्ट अभिया स्मार्ट अभिया नाम है सर जो एयरलाइन मैंने बुक किया था। और जो मैंने बुक किया था मैं ट्राई कर रहा था कि अपने बैग के साथ बुक करूं, बट मैं वो बुक नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने बिना बैग का बुक कर लिया। और बिना बैग के बुक करने के बाद चलो पहले लगता है मेरा D1 है। D1 कहाँ है? इस तरफ है। ये रहा D1 मुर्मंस्क। भाई ये पहला एयरपोर्ट देख रहा हूँ मैं जहाँ पर जब आप फ्लाइट के अंदर ये गेट क्या कहते हैं इसको, एरोब्रिज जो कहते हैं, एरोब्रिज के ऊपर जा रहे हो वहाँ पर कोई चेक इन जो वहाँ पे आपका टिकट देखने वाला कोई है ही नहीं। डायरेक्टली आप गेट के पास जाते हो, गेट से डायरेक्टली आप अपने एरोब्रिज में चले जाते हो। कोई देखता नहीं कि किस फ्लाइट में जा रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई है क्यों नहीं। तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं, यही वाला काउंटर है, निकल रहे हैं, ये जाएगा मुर्मंस्क। तो बता रहा था बात हुआ क्या, थोड़ी लंबी बात हो गई। बताता हूँ क्या हुआ कि मैं जब फ़्लाइट बुक कर रहा था तो जब मैं कोशिश कर रहा था, कहाँ जा रहे हैं सब पीछे, जब मैं कोशिश कर रहा था कि अपना जो बैग के साथ बुक करूँ तो वो बुक नहीं हो रहा था। मैंने 4 बार ट्राई किया कि अपने बैग के साथ बुक करूँ, विथ लगेज बुक करूँ, तो नहीं हो पाया। फिर मैंने एक बार ट्राई किया बिना लगेज का, वो बुक हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है एयरपोर्ट पे जाके लगेज खरीद लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बैगेज का लगेज का मैं पैसे पेमेंट ट्राई कर रहा था तो नहीं हो रहा था, मतलब पेमेंट ले ही नहीं रहा था। मुझे लगा क्या चक्कर है, मुझे लगा चलो एयरपोर्ट जाके कर लेंगे ना। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो भाई साहब पूछो ही मत, यहाँ पे आके 3500 रुपये मांगे। और मेरा अराउंड 2000 रुपये का टिकट था, 3500 रुपये मुझे देने पड़ गए सिर्फ इसके चेक इन वाले में। बताओ। तो भाई प्लेन पे सवार हो गया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो यार ये बड़ा बुरा लग रहा है मुझे कि मैंने $50 दे दिए भाई साहब। मतलब 3500 रुपये सिर्फ मैंने बैग के लिए दिए और खुद के लिए सिर्फ मैंने 2000 रुपये दिए। मेरा बैग ज़्यादा भारी है यार, इतना पतला हूँ तो क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या मैं बैग से भारी हूँ यार। मेरा बैग सिर्फ कितना 18-19 किलोग्राम का होगा। मैं तो कम से कम 55 तक का हूँ ना यार। मतलब मेरी सीट से ज़्यादा पैसा उन्होंने मेरे बैग के ले लिए। बहुत पहला बार ऐसा हुआ, मुझे बुरा बहुत लग रहा है। कोई नहीं। और मैंने प्रयास किया था कि मैं ऑनलाइन बैगेज खरीद दूँ, कहीं पेमेंट हो ही नहीं रहा। मैंने अपना मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, मेरे पास 2 मास्टर 2 वीज़ा कार्ड था, मैंने चारों का ट्राई कर लिया, बट काम नहीं चला। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। एक बात और, जब मैं ट्रेन पे सवार हुआ तो जो यहाँ पे जो मतलब जो फ़्लाइट अटेंडेंट है उनको इनफैक्ट अंग्रेज़ी तक नहीं आती है। मतलब वो कुछ बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा यार इंग्लिश प्लीज़। तो यहाँ पे भाई साहब प्लेन के अंदर भी पहला देश देखा है मैंने जहाँ पे कि मैं उतनी डोमेस्टिक फ़्लाइट लेता नहीं हूँ। मेरा डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने का जो प्लान इसलिए बना क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, सिर्फ 3-4 दिन है। क्योंकि जो अगली फ़्लाइट जो मिली थी मुझे सस्ती फ़्लाइट, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ सस्ती फ़्लाइट में, मतलब वो फ़्लाइट मुझे 20,000 रुपये की पड़ी, बहुत सस्ती है। क्योंकि इसका रीज़न मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। हालांकि मुझे जो सीट मिला है वो आगे मिला है। पहली बार मैं एयरप्लेन के इस वाले पार्ट पे बैठ रहा हूँ, मतलब मेरा जो सीट है वो 2A है, तो मतलब नंबर 2 पे मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छी बात है। अगर बात करें लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है इस प्लेन का। मतलब जो चीप एयरलाइन जैसे एयर एशिया वगैरह मैंने चीप लिया है, चीप एयर एशिया में मैंने और कुछ छोटी मोटी स्कैप वगैरह एयरलाइन लिया है मैंने। बट सबसे जो सच कहूँ तो सबसे अच्छा जो लेग स्पेस था मुझे ये लगा है। हालांकि ये देखो भाई साहब अब निकलने का समय आ गया है। ये जो एयर ब्रिज था वो अब निकल रहा है अपने तरफ। और ये इस तरफ कुछ अजूर एयर है, पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं। ये था स्मार्ट एविया। यहाँ पे कुछ और एयरलाइन है, जैसे कि इसका मैंने नाम नहीं सुना है, नॉर्विंड एयरलाइन वगैरह करके कुछ है। चलो तो आपको ये जर्नी दिखाता हूँ कि कैसी रहेगी मेरे ये आज सेंट पीटर्सबर्ग के मुर्मंस्क की जर्नी। मुर्मंस्क में आपका स्वागत करता हूँ। मुर्मंस्क हम लोग पहुँच चुके हैं और मेरा जो बैग है बहुत पीछे है, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। क्योंकि जब मैं आगे बैठा था, आगे पे जहाँ पे जो बैठने की जगह है वहाँ पे जनरली कैबिन क्रू जो फ्लाइट अटेंडेंट है उनका सामान रहता है, तो मेरा बैग उन्होंने पीछे रख दिया था।
सारे लोग जाएंगे तो फिर मैं निकल पाऊँगा, क्योंकि मेरा बैग पीछे चला रखा हुआ है। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हालांकि वेलकम टू मुरमंस्क। मुरमंस्क दुनिया का आर्टिक सर्कल का सबसे बड़ा सिटी है, बिगेस्ट सिटी इन आर्टिक सर्कल। स्वागत करता हूँ। यहाँ पे कुछ दिन बिताऊँगा, तीन दिन बिताऊँगा मैं, और यहाँ से मैं अलग फिर जगह के लिए निकल जाऊँगा। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, वो बिनोमो। तो भाई बिनोमो में आप छोटे मोटे खर्चे निकाल सकते हो बड़े बड़े कंपनियों के स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर। यह ऐप भाई एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों के लिए आता है। तो सबसे पहले चलो मैं अपना ऐप खोलता हूँ। भाई ऐप खोलने के बाद देखो भाई यहाँ पे प्रेडिक्ट करना होता है, ग्राफ अप जाएगा नीचे जाएगा। चलो मैं अप पे क्लिक करता हूँ, और देखो भाई मैंने कुछ पैसे जीत भी लिए हैं। इस पैसे को डायरेक्टली आप पेटीएम ऐप पे भी निकाल सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कूपन कोड मिल जाएगा। उस कूपन कोड को यूज करने के बाद आपके जो बिनोमो अकाउंट है उस पर पैसे डबल हो जाएंगे, और जो आपको डेमो अकाउंट है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए होता है उस पर 65,000 रुपीज मिलेगा। ज्वाइन द हीज बिनोमिस्ट कम्युनिटी इन इंडिया। आई एम द बिनोमिस्ट, आर यू? तो भाई मैं मुरमंस्क आ गया हूँ, मुरमंस्क एयरपोर्ट के बाहर निकल चुका हूँ। बेसिकली काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो गया, कोई कुछ चेक नहीं कर रहा था यहाँ पे टिकट वगैरह, डायरेक्टली आप आओ बाहर निकल गए। डोमेस्टिक फ़्लाइट था ये, तो उतना टिकट वगैरह चेक करना बनता भी नहीं है, कोई इमिग्रेशन वगैरह नहीं, बहुत कम होता है मैं जब डोमेस्टिक फ़्लाइट लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं आ गया हूँ और अभी मैं वेट कर रहा हूँ। टैक्सी वाले वगैरह तो थे, लेकिन यांडेक्स वगैरह यहाँ पे बहुत ही कम टैक्सी है। तो यांडेक्स वाले भी 1000 रूबल मांग रहे थे, मतलब 1000 रुपये मांग रहे थे। फिर मैंने छोड़ दिया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ मार्शरुकता का, साथ आगे कोई मार्शरुकता आएगी। लोगों ने जिस तरह मुझे बताया, उसके बाद उस मार्शरुकता लेके आई थिंक वो खड़ी है, निकलना चाहिए मुझे लगता है, वो मार्शरुकता आगे खड़ी है। तो मैं निकलता हूँ। अपने 2 बड़े बड़े बैग, जैकेट को मैंने अपने पीछे डाल रखा है। ये मैं पानी पूरी लेके घूम रहा हूँ। एक पैकेट में एक में मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ड्रोन है। मेरा 3 बैग लेके भी चल रहा हूँ। इस ट्रिप में बहुत बड़ा बैग है, क्योंकि इस ट्रिप में मेरे पास बहुत ही मोटा सा स्लीपिंग बैग है यार। वो -10 -12 के कैंपिंग के लिए। तो -10 -12 मैं कैंपिंग करने की सोच रहा हूँ इस साल नहीं, इसी ट्रिप में। तो थोड़ा ले लिया। टेंट है, स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग मैट्रेस है, सॉरी स्लीपिंग बैग हो गया, स्लीपिंग मैट्रेस हो गया, एंड मैंने इनफैक्ट इस बार तकिया भी ले लिया है अच्छा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्रिप होगा अगला कमछातका वाला, उस ट्रिप में मैं मोस्टली कैंपिंग ही करूँगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं। और इसलिए मैं जल्दी करना चाहता था, क्योंकि फिर धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, ठंडी बढ़ती जाएगी, और फिर वो -20 -25 -30 -40 तक जाता है, -45 तक चले जाता है कमछातका में। तो फिर उस टाइम कैंपिंग नहीं हो पाएगी। तो कैंपिंग करने का जो सही रीज़न है कि अभी ये फटाफट कर लो, अभी फटाफट विंटर आ रहा है, समर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है अब, तो विंटर आ रहा है। तो अभी भी माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, लेकिन आगे अगर मैं -5 -10 के लिए मैं प्रिपेयर हूँ, उसके आगे नहीं भाई। अगर उसके आगे हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं रहने का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यार मार्शरुकता कहाँ गई? ये मार्शरुकता अभी भी वहीं खड़ी है। चलते हैं मार्शरुकता के पास। आई थिंक अभी खुलने का समय उसका नहीं, आधे घंटे रात रुकती है। चलो फिर भी चलते हैं। तो भाई मार्शरुकता कहते हैं साथ यहाँ पे, उस पर बैठ गया हूँ। सामान वगैरह सब यहीं पे रखा हुआ है। स्पीक इंग्लिश। एक भाई साहब मेरे सामने ड्रंक हैं, वो उसकी महक आ रही थी मुझे, तो वो भाई साहब बोल रहे हैं स्पीक इंग्लिश। ओके लेट्स मेक ब्लॉग लेट्स मेक दिस ब्लॉग इन इंग्लिश ओनली। चलो इंग्लिश में ही बात करते हैं, क्योंकि क्या जरूरत है हिंदी बात करने की। आप लोग अंग्रेजी समझते ही हो, मेरा तो एक्सेंट समझ ही लोगे, ब्रिटेन का समझ नहीं पाते हो आप तो। वैसे ये बैग है और ये तीनों है, लेके चल रहा हूँ अभी। कोई नहीं, खाली आ रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल के ऑलरेडी फ्रेंड आ रखे थे, या तो फिर कुछ लोग टैक्सी लेके गए। मैं ही लेके जा रहा हूँ एक मार्शरुकता। एक्चुअली एक ड्रंक भाई साहब, एक और भाई साहब है, और एक लाइक देवुश का मतलब एक लड़की और है, जा रही है बस इसमें। तो भाई अभी जस्ट मार्शरुकता से आया हूँ। बारिश स्टार्ट हो गई भाई, ठंडी हो गई बारिश स्टार्ट के कारण, काफ़ी ठंडी हो गई है। यहाँ पर मैंने एक टैक्सी बुलाई। यहाँ से मेरा घर अभी भी, मतलब घर मेरा का मतलब घर तो मेरा दुनिया है पूरा। मेरा जो हॉस्टल है यहाँ से अभी भी अराउंड 3 किलोमीटर दूर है। तो हालांकि मैंने काफ़ी पैसे बचाए, मतलब टैक्सी में लग गया तो मेरे 1000 रुपये, और मेरे मार्शरुकता में लगे आई थिंक 120 रुपये उन्होंने लिया, और टैक्सी में लगेंगे 80 रुपये। तो कितने हो गए? 120 80 200 रुपये में पहुँच गया। सस्ता ही लगा मुझे, बिल्कुल काफ़ी सस्ता था। एयरपोर्ट से मैं आ गया यहाँ पर। अब मार्शरुकता से मैं यहाँ पे उतरा हूँ। इन्होंने बगजाल छोड़ा एक्चुअली, ये यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से ये दिख रहा है ऐसा कुछ हाल। यहाँ पे लोग हैं काफ़ी। यहाँ पे एक हैरात पब है। आई थिंक मैंने अलग अलग जगह में इसको भी देखा था, हैरात पब को, पता नहीं कहाँ पे देखा था। आयरिश पब है ये।
मेरे सामने। पता नहीं भाई सबको तो ठंड नहीं लग रही, लेकिन मुझे काफ़ी ठंडी लग रही है। मैंने अपना जैकेट चुरा लिया, हालांकि वो ये वाटरप्रूफ जैकेट भी है, मैंने कल ही लिया था, तो शायद ठंडी के साथ साथ मुझे ये वाटरप्रूफ भी हो गया, तो दोनों एक तीर में दो शिकार, दोनों काम हो गए। चलो फटाफट अब मेरी टैक्सी आएगी, आई थिंक मेरी टैक्सी वो है, तो मैं लेके निकल जाता हूँ अब। तो भाई मैं अपने हॉस्टल आ गया हूँ, पहुँच गया हॉस्टल, इसका नाम है यगैल मुरमंस्क। अच्छा खासा बड़ा हॉस्टल है, booking.com पे इस पर अराउंड 1000 के आसपास रिव्यूज़ हैं और 9.4 की रिव्यूज़ थी, तो मुझे लगा 9.4 काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रिव्यू होता है, मुझे लगा ठीक ठाक होगा। आ गया हूँ मैं। अभी समय कितने हो रहे हैं, 2 बज गए होंगे कन्फर्म, 2 बजने के आसपास होगा अभी, और मेरा फ़ोन यहाँ पर है। 1:39 मतलब ऑलमोस्ट 2 हो गया है। यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ, मतलब मैंने जो बुक किया है उससे सब वही लेंगे पैसे ये लोग भी। 450 रूबल पर डे का, तो 450 रुपये पर डे, 455 मान लो कि थोड़ा रेट अभी बढ़ा हुआ है, तो 455 457 के आसपास बनेगा। तो 457 रुपये में एक दिन यहाँ पे रह लूँगा मैं। ब्रेकफास्ट साथ इंक्लूड नहीं है, पता नहीं, पूछना पड़ेगा इनसे। ये मेरा रूम है भाई साहब। Можно сюда? Можно сюда? сюда, сюда. Окей, сюда. Хорошо. Спасибо. टॉवल लेना पड़ेगा, आई थिंक मेरे पास टॉवल है भी, फिर भी मैं मांग लूँगा मैं उनसे। 4 लोगों का बेडरूम है ये, मतलब 4 लोग रह सकते हैं। मेरा नीचे वाला बेड है, नीचे वाला बेड मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो भाई हॉस्टल में चेक इन करने के बाद जा रहा हूँ मैं खाना की तलाश में, भूख लगी है बड़े जोरों से। ये कुछ सोवियत बिल्डिंग है, इस तरह दिखती है यहाँ पे सोवियत बिल्डिंग वगैरह, बस दिख रहा है। सारी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे, थोड़ी बारिश थोड़ी हो रही है यहाँ पे, ऐसा ही मौसम है। उतना टेम्परेचर उतना भी कम नहीं है भाई यहाँ पे, ऐसा मुझे लगा था टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मुझे लगा था कि 4-5 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं 12 डिग्री सेल्सियस था। 12 डिग्री में ठीक है, उतनी भी ठंडी नहीं होती 12 डिग्री। तो भाई मैं कोई तुंदरा नाम की जगह आया हुआ था, यहाँ पे खाना खाया, ठीक ठाक खाना मिल गया। मछली खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने आज मछली खाया, मछली और आलू और मशरूम, ये तीनों मिला मुझे। ये तुंदरा नाम है, तुंदरा ये जगह। भाई ये ठंड वाली सिस्टम वापस से हो गया यार, बैटरी मर जा रही है बहुत जल्द। अभी जस्ट बैटरी मतलब 20% चार्ज था उतना। सो भाई मेरा फ़ोन बंद हो गया था और मेरा ये गोप्रो भी बंद हो गया था ठंडी के कारण। तो यहाँ पे कुछ लोग थे, मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे हॉस्टल तक पहुँचाने में, ये लोग हेल्प कर रहे हैं। Hello. काकती, व्हाट्स योर नेम? काकती, कात्या, Sasha. साशा, Nice to ओह नास्ते, ओके, शुभम।